हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई वरुण ब्लॉग्स आपसे कुछ अपनी बात शेयर करना चाह रहा था, जो कि हमारे रोज़गार के प्रति बात है। एक्चुअली क्या है कि मैं जो है जॉब करता हूँ डीटीसी में एज अ कंडक्टर। तो मुझे बड़ी ही मजबूरन होके ये वीडियो बनाने पड़ रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरी मजबूरी दिल्ली सरकार तक पहुँचे और मुझ जैसे हज़ारों कर्मचारी है जो कि मेरे भाई बंधु है, मेरे दोस्त है, मेरे प्यारे हैं, जो कि सभी इसी स्थिति से गुजर रहे हैं जिस स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमें नौकरी करते हुए हो गए 14-15 साल, और आज की डेट में हमारा इस तनख्वाह में गुजारा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, जो कि हमारे को पर डे 862 रुपये दिहाड़ी मिलती है, जिसमें कि हमको 4 रेस्ट के पैसे भी नहीं दिए जाते। और पिछले हर 5 साल में जो तनख्वाह इंक्रीज़ होती है वो इस बार जो है इंक्रीज़ नहीं करी गई है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है। हम अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही किसी चीज़ में आगे बढ़ पा रहे हैं। अब धीरे धीरे बच्चे हमारे बड़े भी हो रहे हैं, शादी ब्याह भी करने हैं आगे बच्चों के, और उनके काम धंधे और पढ़ाई लिखाई भी देखनी है। आगे आगे खर्चे बढ़ेंगे ही, हर चीज़ में महंगाई हो रही है, लेकिन कर्मचारी के प्रति कोई भी सोच के राजी नहीं है। हर सरकार हमारे से 3 सरकारों ने बहुत बड़ा धोखा करा है, जिसमें कि सबसे पहली कांग्रेस सरकार है, जिस सरकार के अंदर हम लगे थे। डीटीसी में मैं कॉन्ट्रैक्ट पर एज अ कंडक्टर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा लगा था, रोज़गार कार्यालय के द्वारा, जिसमें कि हमारा कॉल लेटर वहाँ से आया था। और 2010 से लेके और अब देख लो आप 2025 चल रहा है, जिसमें कि हमारी नौकरी के बारे में अभी तक सरकारों को बिल्कुल भी सोचने के प्रति कर्मचारी के टाइम ही नहीं मिल रहा है। और हम जो है इतने दुखी हो गए बहुत ज़्यादा, आप यकीन नहीं मानोगे, घर चलाने में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे भी देखते हैं, कहते हैं पापा जी हमें ये चाहिए, पापा जी हमें वो चाहिए। वाइफ भी कहती है जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो बहुत बार हमें जो है अपने अरमानों को मारना पड़ता है, और हम बच्चों को समझाते हैं कि बेटे कोई नहीं, अब तनख्वाह बढ़ जाएगी, अब लाएंगे, नौकरी पक्की हो जाएगी हमारी, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। तो कांग्रेस सरकार में धोखा मिला हमारे को, उन्होंने हमें पक्का नहीं करा, जिसमें कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। उसके बाद हमारे ये केजरीवाल जी आए आम आदमी पार्टी के, तो इन्होंने भी बड़े वादे किए थे कि भाई मेरी सरकार लाओगे मैं पक्का कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट पता ख़त्म कर दूंगा, ठेकेदारों को भगा दूंगा। और उन्होंने भी हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ सिवाय धोखे के कुछ नहीं करा, हमारे लिए कुछ नहीं करा, जो कि एक हमारी बेसिक सी डिमांड थी कि भाई हमारे को समान काम समान वेतन दिया जाए, जो कि हमारा हक बनता है, जिससे कि हमारे 3 साल नौकरी को अगर हम काम भी पूर्ण तरीके से कर रहे हैं, हर जो है कार्य जो कंडक्टर का होता है वो प्रति निभा रहे हैं, ड्राइवरों का जो गाड़ी चलाने का वो निभा रहे हैं, पैसेंजरों को अच्छी तरीके से चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, उनके गंतव्य पे उन्हें पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई सोच के राजी नहीं हो रहा। चक्कर क्या है कि हम बहुत ज़्यादा दुखी इसी चीज़ों से हो रहे हैं कि हमारे प्रति सोचने वाला कोई भी इंसान है नहीं। फिर केजरीवाल जी के बाद अभी बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने भी कहा कि हाँ, वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा था कि भाई हम करेंगे तुम्हें पक्का नौकरी, हमारे तुम पक्की करेंगे, तुम हमें जितवाओ, और उन्होंने बकायदा अखबार में भी निकाला था। लेकिन चक्कर क्या है, उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ वादे किए, और वादा के खिलाफी के अलावा और कुछ नहीं करा। अभी तक सरकार ने सोचा नहीं, और उल्टा जो है धीरे धीरे प्राइवेटेशन की तरफ जो है इनका रुझान बढ़ रहा है, कर्मचारी के प्रति जो है सोच के राजी नहीं हो रही है। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि दिल्ली सरकार राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि कृपया हम दिल्ली डीटीसी कर्मचारियों के बारे में सोचें, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी माँ बाप हैं बूढ़े बूढ़े, और हम भी अब धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर ही बढ़ेंगे। जवानी तो हमारे में आएगी नहीं, क्योंकि जवानी तो चली गई।
जवानी में तो हम चढ़ी जवानी में तो हम नौकरी पे लगे ही थे। आज धीरे धीरे शरीर जो है हताश हो जा रहा है, मन उदास हो जाता है कि भाई हमारे को सिवाय धोखे कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे प्रति कोई भी सोच के राज़ी नहीं हो रहा है। किसी भी सरकार ने अभी तक हमारे बारे में सोचा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारे बारे में सोचे और हम सभी भाइयों की, हमारे मित्रों की, सभी की नौकरी पक्की हो जाए। हमारा कोई दोष नहीं है भाई, हम भी धरती पे जब आए हैं तो कुछ करने के लिए आए और हम अपने पूरे मन लगन से नौकरी करते हैं। और इसी बात का दुख रहता है कि भाई हम अपनी लगन से तो नौकरी कर रहे, काम कर रहे, लेकिन हमारे को जो है इस चीज़ का फल बिल्कुल नहीं मिला है। 14-15 सालों में तो हमारे साथ जो है बहुत ज़्यादा दुराचार हुआ है। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार बीजेपी जो है हमारी, जिसमें कि रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री जी है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बारे में ज़रूर सोचें। कृपया, हमारा भी परिवार है, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि हमारे बारे में सोचें प्लीज़। आपकी बड़ी कृपा होगी, भगवान आपको बनाए रखे। आप बस हमारी नौकरी पक्की कर दीजिए ताकि हमारा वनवास ख़त्म हो जाए। श्री राम जी का भी 14 वर्ष का वनवास ख़त्म हो गया था, लेकिन हमारा अभी तक वनवास ख़त्म नहीं हुआ है। तो कृपा करके ये जो है आप हमारी नौकरी के बारे में ज़रूर सोचें। जय श्री राम, वंदे मातरम। अच्छा दोस्तों।